हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ना परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इग्नू से कोई भी कोर्स करना चाहते हो, चाहे आप बीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, या आप एमए करना चाहते हो, एमकॉम करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, या कोई भी अदर सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इग्नू में एडमिशन प्रोसीजर क्या है 2024 के लिए, कैसे आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हो अदर कोर्सेज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो इग्नू से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है और इसका एग्जाम कब होता है, असाइनमेंट कैसे जमा होते हैं और क्लासेस को लेकर क्या अपडेट रहती है। तो देखिए, इग्नू की बात की जाए तो इग्नू मोस्टली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक्चुअली पिछले कुछ सालों से इग्नू को काफ़ी मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा इसे गिराया गया। इसका लेवल एक्चुअली काफ़ी लोगों के बीच में बोला जाता है कि इग्नू की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इग्नू यूजीसी मान्यता प्राप्त एक इंटरनेशनल मैं कहूँगा, क्योंकि एशिया के बाहर भी स्पेसिफिक स्टूडेंट को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करती है। एक यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जितनी मान्यता दिल्ली विश्वविद्यालय की उतनी मान्यता इसकी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इग्नू के बारे में। तो इग्नू जो है वो ऑनलाइन एडमिशन के तहत, जिसमें आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हो, और इग्नू के अंदर जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो साल में 2 बार होती है। पहली प्रक्रिया जनवरी सेशन में होती है, जो कि अभी शुरू है। जी हाँ, अगर आप इग्नू से एडमिशन लेना चाहते हो तो जनवरी में एडमिशन शुरू हो जाते हैं, जो कि अभी चल रहे हैं। दूसरी जो प्रक्रिया होती है इग्नू में एडमिशन लेने की, वो होती है जुलाई सेशन की। तो यानी इग्नू में साल में 2 बार एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है, एक जनवरी सेशन में, एक जुलाई सेशन में। तो जो स्टूडेंट जनवरी में एडमिशन नहीं ले पाते तो वो जुलाई में लेते हैं, या जो स्टूडेंट जुलाई में नहीं ले पाते वो जनवरी सेशन में लेते हैं। अब आप कहोगे सर, अगर हम जनवरी में जो लेते हो, जुलाई में जो लेते हैं, क्या दोनों का प्रोसीजर सेम है? जी हाँ, दोनों का प्रोसीजर सेम है। चाहे आप जनवरी में लो या जुलाई का लो, दोनों का प्रोसीजर सेम है। सेम सब्जेक्ट सेम फीस के साथ आपका एडमिशन इसमें होगा। अब थोड़ा सा एडमिशन से जुड़ी हुई चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, एडमिशन लेने की पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है। मतलब आपको जो भी फॉर्म फिल करना होता है वो इग्नू की वेबसाइट, जो कि अभी आप देख रहे हो कि हम इग्नू की वेबसाइट पे यहाँ जाके आप फॉर्म फिल करते हो। और अगर मैं बात करूँ, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो, कुछ प्रोफेशनल 1-2 कोर्सेज को छोड़ के सभी कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन इसके अंदर आपको मिलता है अंडर ग्रेजुएट के अंदर। अगर आप बीए बीकॉम में एडमिशन लेते हो तो आपको कोई भी सीयूटी देना नहीं है, कोई भी मेरिट नहीं देना, कुछ भी ऐसा नहीं देना कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम। डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलेगा 12th के बेस पे। अगर आप 12 पास आउट हो तो आपको एडमिशन मिल जाए। तो यानी कि जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आप लेते हो तो उसके अंदर आपको सीयूटी देना होगा, बट इसके अंदर सीयूटी नहीं होता। एक चीज़ और, इग्नू के अंदर जो एडमिशन होते हैं वो दो सेक्शन में होते हैं। पहला होता है ओडीएल और दूसरा होता है आपका ऑनलाइन प्रोग्राम। तो जो ऑनलाइन प्रोग्राम के जो कोर्सेज है वो काफ़ी कम है, जबकि ओडीएल यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिसे क्रॉस पेंडेंस बोला जाता है आम भाषा में। तो क्रॉस पेंडेंस का मतलब ये होता है जिसके अंदर क्लासेस जाना कंपलसरी नहीं होता है, आप सब एग्जाम देने जाओ और आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो यही इग्नू कराता है ओडीएल के माध्यम से। तो ये उन स्टूडेंट को कराता है जो तो या तो स्टडी अपनी छोड़ चुके हैं बीच में, या जिनकी शादी हो गई है, वो शादी के बाद अपनी स्टडी आगे जारी रखना चाहते हैं, या ऐसे कैंडिडेट जो कि सर्विस में हैं, जो काम करते हैं। ठीक है, तो इग्नू के अंदर एडमिशन लेने की कोई भी एज लिमिट नहीं है। सिर्फ ये कि आपका जो भी एडमिशन आप ले रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। एज लिमिट के लिए कोई भी कुछ नहीं है। 18 साल के बाद कोई भी इग्नू के अंदर एडमिशन ले सकता है, बट एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए अगर आपको अंडर ग्रेजुएट से बीए बीकॉम करना है तो आपका 12 पास आउट होना जरूरी है। अगर मान लीजिए अगर आपको पीजी करना है, एमए एमकॉम करना है, एमएससी करना है, तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो दोनों में ही सीयूटी और आपका एंट्रेंस नहीं होता। ये इग्नू की एक खास बात है। अब जरा मैंने ये चीज़ बता दी, अब जरा बात कर लेते हैं इसके क्या कहते हैं, इसके एग्जाम असाइनमेंट वगैरह कब होते हैं। तो अगर मैं इग्नू के असाइनमेंट की बात करूँ तो ध्यान सुनिए इग्नू के असाइनमेंट के बारे में। देखिए, इग्नू के जो असाइनमेंट के बारे में होता ये है कि अगर आप इग्नू में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो जितने आपके सब्जेक्ट रहेंगे उन सभी सब्जेक्ट के आपके असाइनमेंट बनाए जाना कंपलसरी है। जैसे मान लीजिए अगर आप बीए करते हैं तो बीए में फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट है, तो उन चारों ही सब्जेक्ट के आपके असाइनमेंट आपको बनाने होंगे। और असाइनमेंट इसमें कंपलसरी। आप ये मत सोचना कि हम असाइनमेंट नहीं देंगे तो पास हो जाएंगे। विदाउट असाइनमेंट आप अपना कोर्स क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इग्नू के अंदर असाइनमेंट एक
कंपलसरी सेक्शन है, और असाइनमेंट अगर ना हो ना तो मैं कहूँ इग्नू की परसेंटेज काफ़ी ख़राब आएगी, क्योंकि एक असाइनमेंट ही है जो आपको 30% का वेटेज देता है और 70% का वेटेज आपका एग्जाम थ्योरी का जो लिखित एग्जाम होता है वो देता है। तो जो असाइनमेंट है काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप घर पे बैठ के बनाओगे फिर सबमिट करोगे तय समय के अंदर, ठीक है। अब जब बात कर लेते हैं इसकी क्लासेस की, तो देखिए इग्नू की क्लासेस कंपलसरी नहीं होती, इग्नू की क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है। अमूमन जो इग्नू की क्लासेस है एडमिशन लेने के 5 से 6 महीने बाद शुरू कर दी जाती है, या तो आपकी ऑनलाइन हो जाएगी, आपको ईमेल आ जाएगा फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे, या तो ऑफलाइन तरीके से आपको बुलाया भी जा सकता है। दोनों तरीके से होती है जो कि कंपलसरी नहीं है। जाना चाहते हो चले जाओ, नहीं जाना चाहते घर पे आप स्टडी करो। इसके अलावा एक चीज़ और, स्टडी मटेरियल को लेके बता दूं, इग्नू के अंदर आपको ये चॉइस मिलती है कि आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। अगर आपको स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए तो इग्नू इसी के साथ आपको 15% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 1000 रुपये आपके सीधे कम हो जाते हैं एडमिशन के टाइम पे। अगर आप स्टडी मटेरियल लेते हो तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और इसी के साथ जो स्टडी मटेरियल है वो बाय पोस्ट एडमिशन लेने के 2 से ढाई महीने के अंदर आपके जो रेजिडेंस एड्रेस है उस पर भेज दिया जाता है, आपके स्पीड पोस्ट के द्वारा। जो भी आपका पोस्टमैन होगा उससे आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब मैं चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ असाइनमेंट मैंने क्लियर। अब एग्जाम को लेकर देखिए, इग्नू के जो एग्जाम भी साल में 2 बार होते हैं, जी हाँ, जैसे एडमिशन 2 बार होते हैं, ऐसी जो इसके एग्जाम्स होते हैं वो भी साल में 2 बार होते हैं। जैसे इग्नू का जो पहला एग्जाम मान लीजिए जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया 2024 में, उनका जो एग्जाम होगा वो उनका एग्जाम होगा दिसंबर में, ठीक है। और जो जुलाई सेशन में एडमिशन लेगा 2024 में, उसका जो एग्जाम होगा वो अगले साल 2025 में जाके जून सेशन में होगा। यानी पूरा 1 साल का समय आपको दिया जाता है एग्जाम देने के लिए। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि असाइनमेंट को लेकर, देखिए असाइनमेंट सबमिशन की भी सेम डेट है, एग्जाम से 2 से ढाई महीने पहले आपके असाइनमेंट सबमिट किए जाते हैं आपके स्टडी सेंटर में, जिसकी जानकारी जो आपका रीजनल सेंटर होता है, क्योंकि इग्नू के अंदर जब आप एडमिशन लेते हैं तो हर एरिया का एक जोनल ऑफिस बना हुआ है, एक नोडल ऑफिसर होता है जो कि तैनात होता है आपके रीजनल सेंटर में। तो और रीजनल सेंटर के अंदर कई सारे कॉलेजेस अटैच रहते हैं, और हर कॉलेज का एक कोऑर्डिनेटर होता है, एक सुपरिटेंडेंट रहता है जो कि आपके असाइनमेंट की ग्रेडिंग करता है, ठीक है। तो जब भी आप एडमिशन लोगे ऑनलाइन तरीके से लोगे। और एक चीज़ आप याद रखना, इग्नू के अंदर जब भी आप एडमिशन लोगे तो अपना कॉलेज जरूर सिलेक्ट करना, और पास का कॉलेज सिलेक्ट करना। ये नहीं है कि मेरे दोस्त ने दूर का लिया तो मैं अपने दोस्त के साथ जाऊँगा, नहीं, पास का लेना। इससे होता ये है कि असाइनमेंट आप हाथों हाथ सबमिट करवा पाओगे, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन प्रक्रिया है, फॉर्म कैसे बनना है वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको थ्रू आप अपना फॉर्म भर सकते हैं इग्नू का, ठीक है। एडमिशन अभी चालू है जनवरी 2024 सेशन के, जुलाई के अभी हुए नहीं है, जो स्टार्ट होंगे बता दूंगा। और बाकी सेम प्रोसीजर है दोनों का, एग्जाम की डेट अलग है, असाइनमेंट सबमिट करने की डेट अलग रहेगी, रिजल्ट आने की डेट अलग रहेगी। और एक चीज़ और क्लियर आपको मैं कर देता हूँ इग्नू के बारे में, ठीक है। ये मत सोचना कि हम इग्नू से कर रहे हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप इग्नू से कर रहे हो ना, आपकी बहुत वैल्यू, जितनी वैल्यू दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट की होती है उतनी वैल्यू एक इग्नू के स्टूडेंट की है। इग्नू को आप छोटा मोटा मत समझो। आज के टाइम पे जितने भी आप ये मंत्री आप देख रहे हो जो पढ़े लिखे हैं, आधे ज़्यादा मंत्री भी इग्नू से ही अपनी उम्र से जो मतलब ओल्ड हो जाते हैं वो एक इग्नू से ही ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करते हैं। तो इग्नू के अंदर एज लिमिट का कोई भी मैटर होता नहीं है। तो आप चाहे आप भी कर सकते हो और आपके फादर भी साथ में जाके पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप वो एलिजिबल है तो इग्नू के अंदर एज बार को लेकर कुछ भी वो नहीं है कि इतने ही एज के कर सकते हैं, ठीक है। फीस को लेकर बात कर दूँ, अलग अलग कोर्सेज की अपनी अपनी फीस है, तो वो तो प्रॉस्पेक्टस में ही क्लियर होगी, ठीक है। ये नहीं कहूँगा कि सबकी सेम फीस है, सबकी फीस अलग अलग है, कोर्स के अकॉर्डिंग फीस है। एग्जाम फीस अलग जाती है, 200 रुपये पर सब्जेक्ट फिलहाल के लिए है, बट हो सकता है कि इस साल थोड़ी सी फीस बढ़ा दी जाए क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। 250 भी हो सकते हैं, बट फिलहाल 200 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फीस है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। तो और बाकी जैसी अपडेट होगी जरूर बताऊंगा, और चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।